श्री कृष्णा। मेरे बाल कृष्ण चैनल में आपका स्वागत हो। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयाने मन मध्यमा देवी सरस्वती व्यासं वन्दे गुरु परम्परा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान की कहते हैं माला जाप करो, पूजा करो, पाठ करो, नाम जाप करो, ये सब बोलते हैं। तो ये सब करने वालों का क्या भगवान दिखे हैं? भगवान का कभी दर्शन हुए हैं? भगवान का क्या? अब भगवान है बोलते, किसी ने देखा है? किसी से बात हुई है भगवान की? तो भाई फिर हम क्यों माला जाप करें, वो करें? ये सोच रहे हो आप लोग? ये सोच रहे, ये मैं सोचा करो कि भी जैसे एक सेठ जी थे, अपने काम, वो बिजनेस वाले थे, तो बाहर आना जाना उनका शुरू था। वो ये सोचते थे कि भगवान खाना देंगे, भगवान आगे थोड़ी हमें देंगे, हमें मेहनत करनी है, कर्म करेंगे जब ही हमें कुछ फल मिलेगा। तो ये सोचते थे, जाते थे बाहर, उनका आना जाना था। एक दिन क्या हुआ, तो एक आश्रम में उनको ठहरना पड़ा। आश्रम में जैसे बने होते हैं, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल बने रहती है किसी आश्रम में। तो दूसरी मंजिल में शेठ जी रुके थे। तो सुबह सुबह निकलना, अभी आराम करूं, थका आ रहा हूँ, दूर से आया हूँ नीचे। अब फर्स्ट फ्लोर में संत लोग रह रहे थे। तो अब शेठ जी फर्स्ट फ्लोर में रह रहे थे, रूम लेके। तो जैसे रात 4 बजे, नहीं 4 बज गए, 3 बजे ही संत लोग सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, ये जाप करने लग गए सारे के सारे। आवाज आ रही ऊपर। अब शेर जी कटपटेले, नींद सोने तो दे नहीं रहे ये लोग, अब कैसे सोऊं मैं? तो बोल के शेर जी को क्रोध आ रहा था संतों पे कि ये क्या बकवास, क्या राधे राम सीता राम की क्या लगा रखा है इन लोगों ने। तो जाके थोड़ा इनको डांटो। और शेर जी आए बोले कि क्या तुमने राधे श्याम सीताराम लगा रखा है, तो सोने नहीं दे रहे हो लोगों को? ये जाप ये करके तुम्हें क्या मिल रहा है? मेहनत करो, कमाओ, खाओ, काम धंधा नहीं है तुम्हारे पास कि तुम बेले हो ऐसे ही ये करके। अरे उन्होंने बोला, अरे शेठ जी हम तो भजन कीर्तन भजन कर रहे हैं, नाम ले रहे, नाम जाप करते हैं भगवान का नाम जाप करेंगे जब भी तो हमें कुछ मिलेगा, ऐसे थोड़ी मिलता है। ऐसे क्यों नहीं मिलता? हम तो एक जाप भी नहीं करते, हमें बहुत मिला हुआ है, इतना मिला हुआ है कि तुम जैसे संतों को भी हम कितना खिला पिला सकते हैं, तो इतना हमें मिला हुआ है। तो संत लोग बोले वो भी नाम के कारण दिया, चाहे आपने अगले उस जन्म में आपने एक पुण्य किया होगा, अच्छा काम किया होगा, अब इस जन्म में नहीं करोगे। जब तक उस जन्म का पुण्य है आपके पास, जब तक ही आप अच्छा खा पी सकते हो। आपका पुण्य खत्म हो जाएंगे तो फिर आपका नाम जाप खत्म हो जाएगा। उस जन्म में करते होंगे नाम जाप, इसीलिए इस जन्म में खा रहे। कौन कहता है ये सब? मैं नहीं मानता इस बात को। मैं आज तुम्हारा भगवान दे देगा, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा तो भगवान खिला देगा, मैं नहीं खाऊंगा, चलो आज खाना नहीं खाओ। खाना खाया नहीं शेर जी ने, ऐसे ही यही देखता हूं मैं आज की भगवान तुम्हारा कितने हैं कितने नहीं है। अब जाके चलता चलता गया, भाई जंगल में जाऊंगा तो वहां तो कोई खाना मिलेगा नहीं, वहां कौन देगा खाना? एक जंगल में गए शेर जी, एक जंगल में जाके इतने बड़े पेड़ था, उस पेड़ में चढ़ गए, बैठ गए। अब बोले अब यहाँ तो कोई नहीं देखेगा, मेरे को कोई देखेगा नहीं तो खाना कहाँ से देगा, कौन देगा? तो
भाई पेड़ के ऊपर से देख रहे कि आने जाने वालों को आ जा तो रहे लोग, पर मैं जंगल में नींद आ गई मेरे को, तो मैं तो गिर जाऊंगा नीचे, ये भी सोच रहे शेर जी। अब क्या हुआ, तो फिर जब बंजारे आए, बहुत सारे बंजारे बंजारे आए, बंजारे तो ऐसे ही है, बंजारे तो जहाँ रात होती है ना, बंजारे होते हैं जो लोहे वोहे तोड़ते हुए बंजारे होते हैं, झुग्गियां डाल के बैठ जाते हैं जहाँ मर्जी, रोडों पे भी ऐसे ही। तो बंजारे गए तो बंजारों ने क्या करा, वहां रात हो गई, उसी पेड़ के नीचे ही रात हो गई, तो पेड़ के नीचे ही वो बैठ गए और खाना पकाना, वो तो बर्तन भांडे भी साथ ही लेके जाते हैं सब, राशन पानी बर्तन भांडे सब, चूल्हा जलाया वहीं पर, बढ़िया बढ़िया पूड़ी हलवा खीर वगैरह बनाई। अब देख रहे हैं शेर जी ऊपर से, कह रहे कहाँ से कौन खिलाएगा। अब जैसे बना के भोजन करने के लिए बैठ रहे थे बंजारे, बंजारों को ऐसी आवाज आई, घोड़ों की टक 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 सी आवाज आई, जो कि उस जमाने में बोलते कि गुंडे जैसे आते थे, डाकू लोग आते थे, मुंह बांध के आते थे, डाकू लोगों की आते थे घोड़े में, तो उनको ऐसी आवाज आई घोड़े की, बाकी डाकू ही थे, वो भाग गए बंजारे, खाना वाना कुछ नहीं खा पाए। अब भाग गए तो अब आ गए वो डाकू, डाकू आ गए, डाकू आगे बोले भाई गरम गरम भोजन है, देखो बना हुआ है, आज तो हम खा के इधर से खा के फिर जाते हैं, गरम गरम किसने बनाया होगा। कहने लगे कि भाई इसमें किसी ने जहर डाला होगा जरूर, क्योंकि ये सोचा होगा कि भाई खाना जो है ये खाएंगे, खाएंगे तो इनको जहर आएगा पेट में तो मर जाएंगे, इसीलिए जहर डाला होगा। जहर डालने के बाद अब शेर जी डर रहे, ऊपर से सुन लिया भाई तो डाकू आ गए, अब तो मेरे को पकड़ के तो गोली मार देंगे, अब मैं क्या करूं, अब कैसे करूं, मैं आ तो गया, आज मैंने शर्त, उनको संतों को शर्त लगा रखा था उसने, अगर आज मुझे भगवान ने खिला दिया तो मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा, चेला बन जाऊंगा, अगर नहीं खिलाया तो फिर तुम मेरे जो मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा तुम्हें, संत लोगों को बोला। बोला ठीक है जी। तो अब डाकू लोगों ने बोला, अब भाई शेर जी तो ऐसे डर के मारे पेड़ हिलने लग गया, डर गए तो पेड़ हिलने लग गया, पेड़ हिलने लगा तो बोले कि भाई अब तो मैं गया, अब मेरे को तो गोली मार देंगे ये, तो बोले डाकू बोले कि सरदार सरदार, डाकू अपने सरदार को बोला, डाकू बोला सरदार वो देखो पेड़ में बैठा हुआ, इसी ने जहर मिलाया खाने में, खिलाओ।